और पुलिस को इसकी सच्चाई तक जाना होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतना पॉजिटिव इंसान था, जो सपने देखता था, जो पेड़ लगाना चाहता था, जो बच्चों को नासा और इसरो भेजना चाहता था। ऐसा क्या हो गया कि उसका मन टूट गया और वो दुनिया छोड़ के चला गया? ये इतनी सिंपल बात नहीं है, इसकी सच्चाई मुंबई पुलिस को ढूंढनी पड़ेगी। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनके फैंस इस सदमे से उभर नहीं पा रहे हैं। सुशांत के निधन को 15 से ज़्यादा दिन हो चले हैं, लेकिन आज भी उनके फैंस के आंसू रुक नहीं रहे हैं। और अब मुंबई हाई कोर्ट में सीनियर वकील माननीय आभा सिंह जी ने एक वीडियो रिलीज़ किया है और सुशांत के गुनहगारों पर जमकर बरसी हैं। उन्होंने बॉलीवुड वालों को जमकर लताड़ लगाई है और मुंबई पुलिस से सुशांत के मामले को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही है। आभा सिंह जी के बारे में बात करें तो इनके आगे पैसे वालों की बिल्कुल भी नहीं चलती है। अन्याय पर आवाज़ उठाने वाली आभा सिंह जी ने हिट एंड रन केस में सलमान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। सुशांत सिंह ने सुसाइड किया है या उनका मर्डर हुआ है। आभा सिंह जी ने अपनी इस वीडियो में अच्छे से ये बात बताई है, तो आप देखिए उनका ये वीडियो। सुशांत के ये शब्द, आई एम नॉट इन रेस टू बी नंबर 1 बिकॉज आई हैव गॉट नो प्लान्स ऑफ लिविंग अ रैट्स लाइफ। I am not obsessed with the future। जो इंसान इतना जीवट, इतना कर्मठ, इतना पॉजिटिव था, वो क्यों डिप्रेशन में चला गया? किन लोगों ने उसको डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर किया? किन वजहों से उसने आत्महत्या की? ये मुंबई पुलिस की जवाबदारी बनती है कि वो गहराई तक जाए और सुशांत सिंह राजपूत जैसे वीर योद्धा को न्याय दे। सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, बल्कि पूरा देश सदमे में है सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से। सुसाइड नोट का ना होना इसको और भी रहस्यमय बना देता है। यह राज कैसे खुलेगा? सच्चाई सामने कैसे आएगी? कानून के हाथ मुजरिम तक पहुंचेंगे कि नहीं, या यह जिया खान और सुनंदा पुष्कर की सुसाइड की तरह एक पहेली बनकर रह जाएगा? आइए समझे सुसाइड का कानून। सुशांत सिंह राजपूत की एक अननेचुरल डेथ हुई है, जो पुलिस के भाषा में हम एक्सीडेंटल डेथ कहते हैं। जब भी पुलिस को पता चलता है कि कोई अननेचुरल डेथ जैसे कि सुसाइड या मर्डर हुआ है, तो पुलिस सेक्शन 174 ऑफ द सीआरपीसी के तहत एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल करती है। पुलिस तहकीकात करती है और ये जानने की कोशिश करती है कि जो एक्सीडेंटल मौत हुई है, क्या वो एक गुनाह है या नहीं। कोई मौत एक आकस्मिक मृत्यु है या संगीन जुर्म है, ये पुलिस सिर्फ एक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का तरीका सेक्शन 174 सीआरपीसी में साफ साफ लिखा है। ये सेक्शन पुलिस को काफी इन्वेस्टिगेटिव पावर्स देती है। पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है, किसी को भी पुलिस स्टेशन बुला सकती है, क्राइम की सीन पे जाके सबूत इकट्ठा कर सकती है, फोरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी मंगवा सकती है। इन सब के आधार पे पुलिस एनालिसिस करती है और 3 में से एक नतीजे पे पहुंचती है। पहला, ये एक प्योर एक्सीडेंटल डेथ है जिसमें किसी का भी हाथ नहीं है। दूसरा, ये डेथ एक मर्डर है। या तीसरा, कि ये एक अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 306 अबेटमेंट टू सुसाइड एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करता है या उकसाता है या इतना हैरेस करता है कि वो अपनी जान दे देता है, अगर इंक्वायरी के बाद पुलिस को पता चलता है कि जो एक्सीडेंटल डेथ थी वो एक मजबूरन आत्महत्या थी, तो पुलिस एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को एक एफआईआर यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में कन्वर्ट करती है धारा 306 आईपीसी के तहत। आइए अब हम सुशांत सिंह राजपूत का केस कानून की परिभाषाओं में समझते हैं और देखते हैं कि क्या ये केस अबेटमेंट टू सुसाइड में बैठता है कि नहीं। 14 जून को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगा ली थी। पुलिस को सुसाइड की साइट पे डिप्रेशन की दवाइयां मिली हैं, लेकिन
कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, जो इसको रहस्यमय बना देता है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ एस्फिक्सिएशन ड्यू टू हैंगिंग लिखा है। सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर का कहना है कि वो डिप्रेशन में थे और उनका 6 महीने से इलाज चल रहा था, लेकिन पिछले 1.5 महीने से उन्होंने दवा बंद कर दी थी क्योंकि वो बेटर फील कर रहे थे। अपने जीवन की आखिरी रात में सुशांत सिंह राजपूत ने 2 लोगों को फोन किया था, रिया चक्रवर्ती और महेश शेट्टी, लेकिन दोनों ने उनकी कॉल रिसीव नहीं करी किसी कारणवश। पुलिस को सुशांत सिंह राजपूत की 5 पर्सनल डायरियां भी मिली हैं। पुलिस अब तक सुशांत के कुक, मैनेजर, हाउसकीपर और उनके फादर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है। इस सुसाइड केस में टर्न तब आया जब महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ट्वीट किया कि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत को क्लिनिकल डिप्रेशन था प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से, और मुंबई पुलिस इस एंगल की भी तहकीकात करेगी कि क्या प्रोफेशनल राइवलरी ने मजबूर किया सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड करने के लिए। इसी वजह से यशराज फिल्म्स को भी मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट के लिए बुलाया। रिया चक्रवर्ती से भी मुंबई पुलिस ने 9 घंटे पुलिस स्टेशन में पूछताछ की। एक और नैरेटिव मीडिया में चलाया जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत इसलिए डिप्रेस थे क्योंकि वो अपनी पहली गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को भूले नहीं थे, और ये स्टेटमेंट उनके डॉक्टर ने दिया है। जबकि सच्चाई ये है कि डॉक्टर करसी चावड़ा ने साफ साफ कहा है कि ये फेक न्यूज है, उन्होंने इस तरह की कोई भी बात मीडिया में नहीं कही है। इस केस में प्रोफेशनल राइवलरी को ध्यान देने की जरूरत और भी ज्यादा है, क्योंकि जब नामी गिरामी बॉलीवुड के एक्टर्स, डायरेक्टर्स जैसे शेखर कपूर, कंगना रनौत, अभिनव कश्यप सब एक ही बात कह रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में साइडलाइन किया जा रहा था और सब प्रोडक्शन हाउसेस एक गैंग बनाकर उनकी फिल्म्स या तो छीन रहे थे या रिलीज नहीं होने दे रहे थे। पॉलिटिशियन संजय निरुपम ने ट्वीट किया कि सुशांत की आखिरी फिल्म छिछोरे सुपरहिट थी, लेकिन फिर भी पिछले 6 महीने में उन्होंने 7 फिल्में खोई थी। इन सब बातों से एक बात तो साफ दिखती है कि सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो नेपोटिज्म का शिकार थे। बॉलीवुड के इनसाइडर्स उनको बाइकॉट कर रहे थे, उनको हैरेस कर रहे थे, और यह काम अब मुंबई पुलिस का है कि वह सच्चाई तक पहुंचे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या एक अबेटमेंट टू सुसाइड थी। यह भी इंक्वायर करे कि क्या कोई बॉलीवुड की पावरफुल लॉबी थी, कोई पावरफुल पर्सन था जो सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में रिलीज नहीं होने दे रहा था, उनको उनकी फिल्मों से निकलवा दे रहा था, और जिसकी वजह से उन्हें मजबूरन आत्महत्या करनी पड़ी। करण जौहर का कॉफी विद करण भारत का सबसे जाना माना टेलीविजन चैट शो है। बॉलीवुड के सारे सेलिब्रिटीज वहां बुलाए गए हैं, पर सुशांत सिंह राजपूत को करण जौहर ने एक बार भी नहीं बुलाया। इतने सक्सेसफुल, हिट और टैलेंटेड कलाकार होने के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड में आउटसाइडर का दर्जा दिया गया था और उनको एक स्मॉल टाउन बॉय कहा जाता था। क्या स्मॉल टाउन से होना एक जुर्म है? क्या एक स्मॉल टाउन का व्यक्ति एक बड़े शहर के व्यक्ति से कम काबिल होता है? हमारे देश में लाखों लोग हैं जो छोटे छोटे शहरों से बॉलीवुड आते हैं अपने सपने पूरे करने के लिए। बॉलीवुड को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं छोटे छोटे शहरों के लोग उनको इतना बड़ा स्टार बनाते हैं। AIEEE का रैंक होल्डर, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट और फिजिक्स ओलंपियाड का मेडल होल्डर अपनी मेरिट, अपने टैलेंट, अपने हार्ड वर्क से सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम बनाया था, जगह बनाई थी और दिलों में बस गए थे पूरे हिंदुस्तान के। और जब ऐसा मेहनती, ऐसा सक्सेसफुल फिल्म एक्टर सुसाइड करता है तो देश के आंसू आना वाजिब है। आज अगर लोगों में गुस्सा है, वो गुस्सा सही है और पुलिस को इसकी सच्चाई तक जाना होगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत इतना पॉजिटिव इंसान था, जो सपने देखता था, जो टेलीस्कोप से आसमान देखता था, तारे देखता था, जिसकी हैंड रिटन 50 ड्रीम्स की लिस्ट थी, जो पेड़ लगाना चाहता था, जो बच्चों को नासा और इसरो भेजना चाहता था। ऐसा क्या हो गया
कि उसका मन टूट गया और वो दुनिया छोड़ के चला गया? ये इतनी सिंपल बात नहीं है। इसकी सच्चाई मुंबई पुलिस को ढूंढनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, हमेशा सच का साथ देने वाली आभा सिंह जी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।